माय गाइस, माई सेल्फ मिस्टर दीपक। जिस तरीके से मैंने आपको परचेज, सेल और जर्नल एंट्री करना अपने पार्ट 6.2 वीडियो में बताया था, आज मेरी पार्ट 6.3 वीडियो लॉन्च हो रही है। उसमें मैं आपको परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न के बारे में बताऊंगा कि परचेज रिटर्न होता क्या है, सेल रिटर्न होता क्या है। एक्चुअल में होता क्या है कि परचेज रिटर्न किसको कहते हैं, खरीदे हुए माल को वापस करना, और सेल रिटर्न क्या होता है कि आपको बेचे हुए माल का हमारे पास वापस आना। ये दो एंट्रियां किस तरीके से होती हैं, दो वाउचर का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, वो एंट्रियां मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताऊंगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का आप मेरा इस्तेमाल कर सकते हो, मुझसे नोट्स मंगा सकते हो, मुझसे कोई भी चीज़ है मुझसे पूछ सकते हो। देखिए, दिस इज़ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंसी कोर्स। ये पार्ट्स आपके 6 के बाद पार्ट 7 आएगा। पार्ट 7 में मैं आपको इन्वेंट्री किस तरीके से मेंटेन करते हैं, जीएसटी किस तरीके से यूज होता है, इनकम टैक्स किस तरीके से बनता है, जीएसटी का केस किस तरीके से करते हैं, बहुत सारी आपको डीपली आपको नॉलेज दूंगा। ऐसी ऐसी नॉलेज दूंगा जो आपको कोई नहीं दे सकता। बारीकी नॉलेज दूंगा। आप मैन्युफैक्चरिंग के खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं, सर्विस के खाते किस तरीके से बनाए जाते हैं, ट्रेडिंग के खाते किस तरीके से बनाते हैं, आपको सारी नॉलेज दूंगा। आज मैं केवल आपको जर्नल एंट्रियां करना सिखा रहा हूं। चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गया हूं। जैसा कि पार्ट 6.3 में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न करना बताऊंगा। देखिए, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि खरीदे हुए माल का अगर कोई डिफेक्ट निकल जाता है तो हम अपना नुकसान क्यों करेंगे, हम उस माल को वापस करेंगे। अगर हमने कोई माल बेचा है, उस माल में कोई खराबी निकल जाती है तो सामने वाला व्यक्ति उस माल को हमको वापस करेगा। देखिए, मैं टैली को ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने टैली ओपन कर ली है। ये वही टाटा ग्रुप है जिसमें किरण कैशवे पार्ट 6.2 की मैंने सेल और परचेज की एंट्रियां मैंने आपको करना बताया था। अब मैं आपको परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्रियां मैं आपको करना बताऊंगा। उसके लिए मैं आपका क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंटिंग वाउचर में जाऊंगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद सपोज कीजिए कि किसी का अगर सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न ऑप्शन नहीं ओपन हो रहे हैं, तो उसको क्या करना है, F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद उसको एंटर मारते जाना है। ये देखिए, ये आप देख रहे हो, इसमें लिखा है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। इसमें पहले मेरा नो था, इसमें मैंने यस कर दिया है। यस करते ही आपके ये ऑप्शंस टैली के अंदर ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, पहले मैं परचेज रिटर्न करता हूं। परचेज रिटर्न की शॉर्ट की होती है कंट्रोल F9। अगर किसी को अगर शॉर्ट की याद नहीं है तो वो साइड से स्क्रॉल ब्राउज आप ये देख रहे हो, यहां से भी आप परचेज रिटर्न का लेजर सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, मैं शॉर्ट की इस्तेमाल करता हूं, कंट्रोल के साथ मुझे F9 प्रेस करना है। देखिए, ये मेरा परचेज रिटर्न खुल गया। परचेज रिटर्न में मैं अपना डेबिट नोट बना रहा हूं। डेबिट नोट बनाऊंगा और डेबिट नोट ओपन करूंगा। डेबिट नोट ओपन करने के बाद मैं इसमें एक फीचर्स इसमें ऑन कर लेता हूं। इसमें इन्वेंट्री का फीचर्स नहीं आ रहा है, तो मैं इसको F11 दबाकर इन्वेंट्री के फीचर्स में F2 दबाऊंगा और इसमें इन्वेंट्री के फीचर्स को ओपन कर लेता हूं। इसको यस कर देता हूं, इसको यस कर देता हूं। ये देखिए, मेरा इन्वेंट्री का ऑप्शन इसमें शो होने लगा है। इन्वेंट्री का ऑप्शन की होती है कंट्रोल V। मैं जैसे ही प्रेस करूंगा इन्वेंट्री का मेरा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। देखिए, यहां मुझे ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालना है। ओरिजिनल इनवॉइस का मतलब होता है कि जो पार्टी से जिस टाइम पर मैंने माल परचेज किया था तो उस पार्टी का इनवॉइस नंबर क्या था। इनवॉइस नंबर था मैंने 23 तारीख को माल वापस खरीदा था, मैं 31 मार्च में माल वापस कर रहा हूँ। मेरा इनवॉइस नंबर था 129।
ये मैंने खरीदा था 23 जनवरी में। मैंने किससे खरीदा था? ये खरीदा था किरण कैशवे से। ये देखिए किरण कैशवे की सारी डिटेल आ गई। एंटर मार देता हूँ। जीएसटी परचेज को मैंने जो जीएसटी परचेज को इसमें एंटर कर देता हूँ। इसमें मैंने क्या खरीदा था? कैशवे खरीदा था। देखिए 20 पीसेस इसमें दिखा रहा है। मेरे को जैसे सपोज कीजिए कि 10 पीसेस वापस करने हैं। 200 रुपये के हिसाब से खरीदा था। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई। यहाँ पर एंटर आता हूँ, यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं IGST मैंने टैक्स लगाया, उसने लगाया था, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा। 100 रुपीज़ मेरा IGST बनता है। 2100 रुपये का मैं उसको सामान वापस कर रहा हूँ। तो इस तरीके से कोई भी पार्टी हो उसका हम GST में पर डेबिट नोट बना सकते हैं। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। इसको मैं सेव कर लूंगा। इसको मैंने सेव कर लिया। ये तो हो गया मेरा परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न के बाद मैं आपको सेल रिटर्न करना बताऊंगा। मतलब मेरी टाटा ग्रुप ने हनुमान ट्रेडर्स को माल बेचा था, उस माल में कुछ खराबी हो गया तो सामने वाली पार्टी ने मुझे, हनुमान ट्रेडर्स ने टाटा ग्रुप को माल वापस किया है। देखिए सेल रिटर्न की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ मुझे F8 का मुझे यूज करना है। मैं देखिए F8 में यूज करूंगा तो देखिए कंट्रोल क्रेडिट नोट मेरा ओपन हो गया। यहाँ वही प्रक्रिया है, या मुझे इनवॉइस नंबर डाल देना है, या मुझे डेट डाल देनी है कि मैंने वो माल मैंने कब बेचा था। मैं इसमें 23 जनवरी डाल देता हूँ। एंटर मार देता हूँ। मैंने किसको बेचा था माल? हनुमान ट्रेडर्स को बेचा था। देखिए जिसको बेच रहा हूँ वो प्लस था, जिसको बेचा था वो वो प्लस था। अब मैं माल वापिस मेरे पास आ रहा है तो वो माइनस होगा। प्लस में से माइनस जाएगा, माइनस जाने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो मुझे वो बैलेंस उससे लेना है। देखिए ये सारी इसकी डिटेल आ रही है। मैं इसको एंटर मार के सेव कर देता हूँ। GST सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको क्या बेचा था? कैशवे बेचा था। इसने मुझे कितने पीस वापस किए हैं? इसने मुझे 5 पीस वापस किए हैं। मैंने 300 रुपये के हिसाब से बेचा था। 300 रुपये की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही है। यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने CGST आउटपुट 37 रुपये 50 पैसे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, क्योंकि कैशवे पर मैंने रेट सेट ऑटोमेटिक कर रखा है जब मैंने आपको बताया था। और किसी भी प्रोडक्ट पर रेट सेट इस तरीके से करते हैं, जब मेरा इन्वेंट्री का पोर्शन स्टार्ट होगा तो बारीकी तरीके से मैं आपको इन्वेंट्री के एक एक पॉइंट को आपको समझाऊंगा। देखिए CGST हो गया, यहाँ ले लेता हूँ SGST। CGST का मतलब सेंट्रल टैक्स होता है। SGST का मतलब होता है आपका स्टेट टैक्स होता है। मतलब CGST और SGST का मतलब है कि जो GST है उस GST को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल के पास डिपार्टमेंट अलग होता है, सेंट्रल के बाद टैक्स अलग जाता है, स्टेट के बाद टैक्स अलग जाता है। ये 2 भागों में डिवाइड होता है। 5% को 2.5% में डिवाइड किया गया है। 37 रुपये 50 पैसे, 37 रुपये 50 पैसे। 1575 रुपये का मेरे पास माल वापस आया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये था आपका परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न। इस तरीके से हम परचेस रिटर्न, इनमें जो माल बेचे, परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न की हम एंट्रियां करते हैं। दोबारा शॉर्ट की को आप याद रखें, दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए परचेस रिटर्न की शॉर्ट की होती है कंट्रोल F9 और सेल रिटर्न की शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ हमें प्रेस F8 दबाना है। ये दोनों शॉर्ट की होती हैं। अगर किसी का कंट्रोल क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं तो उसको F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद उसको देखिए एंटर मारते जाना है। एंटर मारने के बाद यहाँ पर लिखा है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस करना है। रिकॉर्ड डेबिट नोट क्रेडिट इनवॉइस को यस कर देना है। इस इन्वेंट्री वाले ऑप्शन को सबको यस कर देना है और आपको इसको सेव कर देना है। ये जिस तरीके से मैंने सेव किया है उस तरीके से अगर आपका कंट्रोल F9 या कंट्रोल F8 से क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ऑप्शन नहीं खुल रहा है तो आप F11 को दबाओगे। उसमें आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट को यस करोगे। यस जैसे ही करोगे तो आपके ये दोनों ऑप्शंस ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं आपको लेजर चेक करा देता हूँ। लेजर चेक कराने के लिए मैं डिस्प्ले में जाऊंगा। डिस्प्ले के बाद अकाउंट बुक में जाऊंगा। अकाउंट बुक के बाद लेजर में जाऊंगा। मैं यहाँ पे डालता हूँ किरण कैशवे। देखिए
करंट कैश फ्लो को मैं पूरा इसमें ओपन कर लेता हूँ। देखिए 10,500 रुपये का मैंने माल परचेज किया था, 2100 रुपये का मैंने माल इसको वापस कर दिया, मतलब 8,400 रुपये मुझे इसको पेड करने हैं। अब मैं हनुमान ट्रेडर्स को ओपन कर लेता हूँ, हनुमान ट्रेडर्स को ओपन कर लेता हूँ। देखिए हनुमान ट्रेडर्स को 9,450 रुपये का माल मैंने वापस सेल किया था, जिसमें से हनुमान ट्रेडर्स ने 1,575 रुपये का मुझे माल वापस कर दिया। अब हनुमान ट्रेडर्स से 7,875 रुपये मुझे लेने हैं। देखिए इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि किसका क्या बैलेंस रह गया। देखिए हमें एक एक एंट्री करना हमें आना चाहिए। मैंने आपको पेमेंट वाउचर बता दिया, मैंने आपको रिसीव वाउचर भी बता दिया, मैंने काउंटर वाउचर भी बता दिया, पेमेंट की एंट्री किस तरीके से करते हैं, सेल की एंट्री किस तरीके से करते हैं, परचेज की एंट्री किस तरीके से करते हैं, परचेज रिटर्न की एंट्री किस तरीके से करते हैं। ये सारी ये देखिए मैंने आपको एंट्रियां वाउचर्स का इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया। जनरल वाउचर का भी मैंने इस्तेमाल करना बता दिया कि एडजस्टमेंट करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट देखिए मेरी जो वीडियो पार्ट 7 जो आएगी, पार्ट 7 में मैं आपको इन्वेंट्री के बारे में बताऊंगा कि इन्वेंट्री की एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री का इस्तेमाल किस किस रूप में कैसे कैसे हम करते हैं, ऑटो कैलकुलेशंस कैसे होती है, अपने आप जब हम बिल बनाते हैं तो परसेंटेज किस तरीके से लग जाती है, वो सारी चीज़ें इन्वेंट्री में जो आपका कंफ्यूजन हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इन्वेंट्री के बाद आपका जीएसटी आएगा, जीएसटी के बाद इनकम टैक्स आएगा, केस कराना आएगा। देखिए दिस इज अ दीपक अकाउंटिंग प्रोफेशनल वर्क, दिस इज अ दीपक अकाउंटिंग वर्क। मेरा यूट्यूब चैनल नेम है, दिस इज अ रियल यूट्यूब चैनल। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर मिलेगा, जिसमें आप मुझसे नोट्स भी मंगा सकते हो, कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। कॉलिंग फैसिलिटी, हर फैसिलिटी मैं आपको लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसके थ्रू आप मुझसे एक एक चीज़ें पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।